Good morning, students. Now, page number 61, fact 5. The smallest bone in our body is present inside the ear. It is called steps. It is only 2.8 millimeters long. फैक्ट 5 में है सबसे छोटी बोन जो है वो हमारे कान के अंदर होती है, ईयर के अंदर होती है, जिसको हम स्टेप्स कहते हैं, और इसकी लंबाई होती है 2.8 मिलीमीटर. ओके. फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन की फंक्शन क्या होते हैं? द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट वर्क है इसका. स्केलेटन गिव शेप. जो स्केलेटन है वह हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत देता है. सेकेंड, द स्केलेटन प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. स्केलेटन हमारी बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. Third, the long bones such as the bones in the arm and the legs are hollow, are filled with soft jelly-like substance. जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं और आर्म की और लेग की, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से बनी हुई होती हैं, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं. क्या कहते हैं? बोन मैरो. द ब्लड सेल्स ऑफ अवर बॉडी आर मेड इन द बोन मैरो. जो ब्लड सेल्स हैं वो इस हमारी लेग्स और आर्म्स की जो सबसे बड़ी बोन्स होती हैं उनके अंदर ही बनते हैं ब्लड सेल्स. ओके. नेक्स्ट इज जॉइंट्स. our bones are hard and stiff, but we can still bend and move our body. हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, कड़क होती हैं, but we can still bend and move our body. फिर भी हम हमारी बॉडी को मूव और बैंड कर सकते हैं. This is possible because of the presence of joints. यह पॉसिबल होता है सिर्फ हमारे जॉइंट्स की वजह से, जो कि हमारी हड्डियों के बीच में होते हैं. अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट विद ईच अदर. जॉइंट उसे कहते हैं जहां पे दो हड्डियां जुड़ती हैं. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर कॉल्ड लिगामेंट्स. जो बोन्स होती हैं वो एक जो जॉइंट्स जुड़ते हैं वो एक इलास्टिक फाइबर से बनते हैं, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं. स्ट्रेचेबल होते हैं. और स्केलेटन हैज टू टाइप ऑफ जॉइंट्स. हमारे स्केलेटन में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, मेनली फिक्स्ड जॉइंट एंड मूवेबल जॉइंट. द स्कल जॉइंट्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. जो स्कल होता है वो राउंड शेप में होता है, राउंड सर्कल शेप में होता है, इसीलिए उसके अंदर के जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, मूव नहीं करते हैं. द मूवेबल जॉइंट इन आवर बॉडी आर 4 टाइप: हिंज जॉइंट, ग्लिंडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो मूवेबल जॉइंट है वो भी 4 टाइप के होते हैं: हिंज जॉइंट, ग्लिडिंग जॉइंट, और पिवट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. A stiff but flexible substance called cartilage is present on the surface of the bone where they join with other bones. एक जो हड्डी टफ होती है उसके ऊपर लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से किसकी वजह से होती है? कार्टिलेज की वजह से, जो कि बोन्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है. Cartilage prevent the bones from the wearing out because of rubbing against each other. आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि उनके नीज में प्रॉब्लम है क्योंकि उनका कार्टिलेज घिस गया है ना, उसके बीच में गैप हो गया है. जबकि वो क्या होता है कि जो कार्टिलेज यानी कि वो जो सब्सटेंस होता है, फ्लेक्सिबल सब्सटेंस, वो कम हो जाता है, जिसको कैसे बोलते हैं कि ग्रीसिंग कम हो गई है. ओके. फर्स्ट इज हिंज जॉइंट. The joint in our elbow, knee, finger and toes are like the hinge of a door. यानी कि जिसको बोलते हैं कब्जा. हिंज जॉइंट यानी कि कब्जे के जैसे मूव हो जाते हैं, दरवाजे में लगे रहते हैं. They allow movement in one direction only, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. Second, pivot joint. The skull joint and the backbone at the pivot joint. This joint help us to move our head sideways, upward and downward. जो हमारे गले में होता है जिसको पीवट जॉइंट कहते हैं, जो कि हम अपने गले को ऊपर नीचे, साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों सब जगह मूव कर सकते हैं. Pivot joint are also present between the bone of the forearm.
यह हमारे फोर आर्म में भी होता है। नेक्स्ट है ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट्स एक्जिस्टिंग between the bones in the wrist and ankle and also between the vertebra of the spine. They make it possible us to bend our back, wrist, twist and turn. Such joint also exist between the rib and the breastbone. जो ग्लेनिंग जॉइंट होते हैं ये हमारे रिस्ट में और एंकल में भी होते हैं, वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन इसमें भी बीच में होते हैं, और जिसकी वजह से हम बैंड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट जॉइंट, इन दिस जॉइंट द एंड ऑफ द वन बोन इज शेप लाइक ए बॉल। इसमें क्या होता है कि जब कोई हड्डी खत्म जहां पर एंड होता है वहां पर एक बॉल का जैसा होता है। द एंड ऑफ द अदर बोन इज शेप लाइक ए कप, और वो बॉल एक कप के अंदर फिक्स होती है, इसीलिए इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। The ball and neatly fit into the socket. Ball and socket joint allow movement in all direction. इसमें हम जैसे हमारे शोल्डर होते हैं जॉइंट और हिप जॉइंट होते हैं, यहाँ पर एक बॉल और एक सॉकेट होता है जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फिट हो जाते हैं, इसमें मूवमेंट इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 63। Cartilage are also present in other body parts such as the external ear and nose, where they help in giving them a definite shape. इसके अलावा जो कार्टिलेज होता है यह हमारे जो कान का बाहरी हिस्सा होता है वहां पे और नोज में भी होता है, जो कि उसको डेफिनेट शेप देता है। ओके, थैंक यू। Muscles. Muscles are a fleshy bundle of thin elastic material that help bones and joint to move. जो मसल्स हैं वो एक मांसल बंडल होता है, पतले पतले जैसे धागे होते हैं ऐसे इलास्टिक मटेरियल और इलास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, जो कि हमारे बोन्स और जॉइंट्स को मूव करने में मदद करता है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। जो मसल्स हैं वो बोन्स से अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। जो किसकी मदद से? टेंडन्स की मदद से। टाइप्स ऑफ मसल्स, सम मसल्स मूव व्हेन वी वांट देम टू मूव। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिसको हम जब मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट, हम उस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स, इसको हम वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। जो हमारे हाथों और पैरों की मसल्स हैं वो वॉलेंटरी मसल्स का एग्जाम्पल है। सम मसल्स इन आवर बॉडी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। These are called involuntary muscles. इनको हम involuntary muscles कहते हैं। The muscles in the digestive system and the one that make our eyes blinks are example of involuntary muscles. इसका example है digestive system की muscles, और हम जब हमारी आंखों को झपकते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं। ओके, ये है involuntary muscles. Third, the cardiac muscles is a special type of muscles present in the heart. जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं उसको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। इट वर्क ऑल द टाइम एंड नेवर गेट टायर्ड। यह सारे समय यानी कि हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रही होती हैं और ये कभी थकती नहीं है। हाउ मसल्स वर्क, मसल्स कैसे काम करती हैं? मसल्स यूजुअली वर्क इन अ पेयर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, बिकमिंग शॉर्टर एंड रिलैक्सिंग, रिटर्निंग टू द नॉर्मल साइज। यानी कि मसल्स फूलने और सिकुड़ने दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। When we lift an object and bring it towards our shoulder, यदि हम किसी चीज को उठाते हैं और हमारे शोल्डर की तरफ लाते हैं, the muscles at the front of the arm, जो हमारी भुजाओं की आगे की हड्डियां, आगे की मसल्स होती हैं जिसको हम बाइसेप्स कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ती हैं और
व्हेन द मसल्स एट द बैक ऑफ द आर्म, और जो पीछे की ये ऊपर वाली ट्राइसेप्स होती हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। When we bring the object back to its original position, यदि हम वापस उसको कर रखते हैं, the biceps relax and triceps contract, और ऐसे समय में बाइसेप्स रिलैक्स हो जाते हैं और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं और एक दूसरी फूल जाती हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। केयरिंग ऑफ फॉर आवर बोन्स एंड मसल्स, we should always maintain good posture to avoid unnecessary stress to the bone and joints. हमें इसको गुड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर। वी शुड ईट फूड रिच इन कैल्शियम, हमें प्रॉपर कैल्शियम लेना चाहिए, एंड प्रोटीन टू कीप अवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी, हमारी बोन्स और मसल्स को स्वस्थ रखने के लिए। सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी विच इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर बोन्स, इसके लिए हमें प्रॉपर सनलाइट भी रहनी चाहिए जिससे कि हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। सो वी शुड एक्सपोज आवर बॉडी टू सनलाइट रेगुलरली, इसलिए हमें कुछ देर हमेशा अपनी बॉडी को धूप भी लेनी चाहिए। नाउ पेज नंबर 64, चेक पॉइंट। नेम द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन। इसमें देखो ब्रेन लिखा हुआ है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल। फर्स्ट में क्या आएगा? स्कल, SKULL। सेकेंड स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है बैकबोन, BACKBONE। थर्ड हार्ट, हार्ट हमारा रिब केज के अंदर रहता है, RIBCAGE। लंग्स भी रिब केज में रहते हैं, RIBCAGE। आपको ये चेक पॉइंट में आंसर्स लिखने हैं, ओके।